एक प्रकार है उनोदरी। उनोदरी तप की महिमा के बारे में प्रस्तुति दे रहे हैं नवरंगपुरा ज्ञानशाला के ज्ञानार्थी। आज का दिन धन्य है जो मुनिराज गोचरी हेतु घर पधारे हैं। आओ बच्चों, मुनिश्री पधारे हैं, तुम भी व्रत निभ जाओ। गुरुदेव के दर्शन करने जाते हो? हाँ महाराज। महाराज कृपया करके ये 2 लड्डू और ले आएं। नहीं नहीं महाराज, महाराज बस एक मेरे हाथ से। चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। आज का दिन कितना धन्य है कि चारित्र आत्मा हमारे घर पधारे हैं और हमें 12वें व्रत का लाभ मिला। लेकिन माँ, आपने इतने सारे लड्डू क्यों बाहर? ऐसा नहीं कहते बेटा। गोचरी के बाद मन में संतोष व आनंद का भाव होना चाहिए। साधु संतो बिना मनोहर के लेते ही नहीं। लेकिन मुझे और भी लड्डू खाने हैं। आपने संतों के लिए ज्यादा लड्डू क्यों नहीं बनाए? अब आप हमारे लिए और लड्डू बना दो। बेटा, साधु संतों के लिए खाना बनाकर बहराने से उन्हें और हमें दोनों को हिंसा का दोष लगता है। हम तो अपने लिए बने हुए खाने में से उन्हें गोचरी की भावना भाते हैं और गोचरी के बाद वह चीज और नहीं बनाकर उसी में संतोष करने से हमें उनोदरी तप का लाभ मिलता है। उनोदरी तप क्या होता है? आओ, आज मैं तुम्हें एक आगमिक घटना के आधार पर इस विशिष्ट तप के बारे में समझाती हूँ। एक गांव में धन्या नाम की गरीब स्त्री अपने इकलौते पुत्र संगम के साथ झोपड़ी में रहती थी। एक दिन उसका पुत्र संगम किसी धनाढ्य घर के बच्चों को खीर खाते हुए देखता है। खीर की मधुर सुगंध से उसके मन में खीर खाने की भावना प्रबल बनती है। माँ, आज मैं भी खीर खाऊंगा, मेरे लिए भी खीर बना दो। बेटा, खीर कहाँ से लाऊं मैं तेरे लिए? हम तो मुश्किल से पेट भरते हैं। खीर मुझे खानी ही खानी, अब मैंने है पक्की ठानी। माँ, अब चलेगा ना कोई बहाना, आज अभी ही खीर बनाना। कब से है मेरा मन ललचाए, और हाँ माँ, इतनी बनाना कि पेट भर जाए, इतनी बनाना कि पेट भर जाए। कैसी हतभागी हूँ मैं कि अपने बेटे को खीर भी नहीं खिला सकती। मुझे खीर खानी है, खीर खानी है, मुझे खीर खानी है। अरे, यह क्या बात हुई? आज संगम इतनी जोर से रो क्यों रहा है? क्या बताऊं बहन, आज यह खीर खाने की जिद कर रहा है, पर मैं कहाँ से लाऊं खीर बनाने का सामान? अरे, संगम तो बालक है, वो तो जिद करेगा ही। लो, मैं तुम्हें खीर बनाने का सामान देती हूँ। ये लो, थोड़ी सी खीर बना दो, बच्चा खुश हो जाएगा। आपका बहुत आभार है। माँ चूल्हे पर हांडी चढ़ाकर खीर बनाती है। बच्चा खुश होकर देखता है। माँ खीर थाली में डालती है। संगम, खीर थाली में ठंडी हो रही है, थोड़ी देर बाद खाना, मैं पानी भर कर लाती हूँ।
थाली के पास बैठा हुआ संगम बालक इंतजार कर रहा है। कब खीर ठंडी होगी, कब मैं खाऊंगा। तभी उसे सामने से मुनिराज आते हुए दिखाई दिए। उनके हाथ में पात्री थी। कौन है? आप कहाँ जा रहे हैं? मैं जैन मुनि हूँ। मेरे मांस खमन की तपस्या चल रही थी। आज आहार की गवेषणा करने जा रहा हूँ। मेरे पारना है। आओ पधारो मुनिवर मेरी कुटी में आओ। देखो मैं सूझता हूँ और खीर मेरी शुद्ध है। तुमको बेराऊं मन से मेरी भावना विशुद्ध है। निप जाओ अब ये व्रत लो मेरी भावना रखाओ। अवश्य बालक, चलो मैं तुम्हारे हाथ से ही गोचरी लेता हूँ। भावों का तिरेक संगम खीर बहराए रे। अपनी सारी तृष्णा भूला बहता जाए रे। बहता जाए रे, ये तो चढ़ता जाए रे। मुनि पात्र में खीर उड़ेली अब क्या खाए रे। उणोदरी तप से हाँ जी भावों के बल से पालक संगम तैर गया है भावी भव से। मुनिराज उसे मंगल पाठ सुनाकर चले जाते हैं। संगम थाली में चिपकी हुई खीर चाटते हुए सोचता है, आज तो बड़े ही आनंद का अनुभव हो रहा है। मुझसा अभागी भला कौन जगत में, खा गया खीर सुत पलक झपक में। फिर भी है तृप्ति कहाँ कहो, इतना भूखा रहता अहो। चाट चाट करे बर्तन को साफ, बेटा मुझे तुम करना माफ। बेटा मुझे तुम करना माफ। माँ विलाप करती रही, लेकिन बालक संगम मुनिश्री को खीर बहराकर प्रसन्नता का अनुभव कर रहा था। उसने माँ को नहीं बताया कि खीर मैंने नहीं खाई, मुनि को बहरा दी। ना ही उसने और खीर बनाने के लिए बोला। उसने उनोदरी तप किया। देखा बेटा, बालक संगम ने अपनी मनपसंद खीर जो वो बड़े चाव से खाना चाहता था, वह मनुहार से पूरी की पूरी मुनिराज को बहराकर भी संतुष्ट व आनंद की अनुभूति की। अच्छा माँ, अब मैं समझा उनोदरी तप का स्वरूप और महत्व। संगम ने उनोदरी तप किया। उस प्रशस्त सुपात्र दान तथा उनोदरी से कर्मों की निर्जरा तो हुई, साथ ही पुण्य का बंध भी हुआ। फल स्वरूप बालक संगम अगले भव में अतुल वैभव संपन्न शालीभद्र बने। बालक संगम की इस घटना के माध्यम से हमने उनोदरी तप को समझा और जाना कि कैसे उनोदरी करके हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं। तो आइए हम भी अपनी आत्मा को उनोदरी तप से भावित करें और संकल्प करें कि आज हम 21 द्रव्यों से अधिक नहीं खाएंगे। निर्जरा के 12 भेदों में एक प्रकार है उनोदरी। नवरंगपुरा ज्ञानशाला को परम पूज्य गुरुदेव कुछ प्रेरणा की।
हाँ, 21 कितने द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाना? 21 द्रव्य हैं। तो आज के लिए देख लो, आज 21 द्रव्यों से ज्यादा नहीं खाने का है प्रयास रखना, ठीक है? अच्छा है, ज्ञानशाला है नवरंगपुरा। तो बाद में संगम का फिर आगे क्या होगा? फिर संगम का है नहीं तो साधु को दान देना वो किस लिए देना? आगे शाली भद्र बनने के लिए देना या क्यों देना चाहिए? साधु को दान क्यों देना? कोई पुण्य बड़ी धन पैसा पाने के लिए? तो निर्जरा के लिए निर्जरा, ठीक है। हाँ, इन ज्ञानार्थियों को तो प्रशिक्षिकाएं जैसा बताएगी वे सीख लेगी। और आज जो मुनि बन करके आए थे वे बहुत अच्छे लग रहे थे, कभी महाश्रमण के श्रमण बन जाए।